हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के एक बहुत ही अहम और ज़रूरी मसले के बारे में, जैसे कि विजाइनल इन्फेक्शन और विजाइनल जो पार्ट है उस पे जो ख़ारिश होती है, तो उसका आप इलाज किस तरह करें, ये क्यों होती है और इसको ख़त्म करने के लिए आप कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। विजाइनल में जो इन्फेक्शन होती है, जो ख़ारिश होती है, ये एक ऐसा मसला है जिसमें बहुत ख़वातीन को परेशानी और टेंशन का सामना करना पड़ता है। आपके जो विजाइनल पार्ट में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, जिसकी वजह से आपको फिर बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और जैसे जैसे आपकी ख़ारिश बढ़ती है, तो ख़ारिश हो जाने की वजह से फिर आपकी जो जिस्म है वो पे रैशेस पड़ जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आप जब यूरिन पास करती हैं तो उस सूरत में बहुत ज़्यादा आपको जलन होती है। इसमें सबसे पहले आपने ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आम तौर पे वो ख़वातीन इसका ज़्यादा शिकार होती हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, और उनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो फंगल और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो उन पे ज़्यादा जल्दी हमला करती है। तो कोशिश करें कि आप अपनी खुराक अच्छी रखें, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव हो और आपको जो इन्फेक्शन है वो जल्दी ना हो सके। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनको इन्फेक्शन इस वजह से भी होती है कि अगर आप कहीं बाहर गए और आपने पब्लिक जो टॉयलेट है वो यूज़ किया, तो क्योंकि ख़वातीन का जो जिस्म है वो नाज़ुक होता है, जिसकी वजह से अगर किसी और को ये इन्फेक्शन थी तो वो टॉयलेट इस्तेमाल करने की वजह से वो आपको हो सकती है। इसी के साथ ही अगर आपने कोई ड्रेस पहना ऐसा जो किसी और का हो और आपने वो ड्रेस पहना, और अगर उस फीमेल को कोई वेजाइनल इन्फेक्शन थी, तो उसमें क्या होगा कि वो ड्रेस आप पहनने की वजह से भी आपको ये हो सकता है। इसके अलावा जो पैड हैं वो स्टेरलाइज यूज़ करें, किसी का इस्तेमाल शुदा पैड आपने इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारी ख़वातीन को शादी के बाद ये मसला होता है, उनके अपने पार्टनर की वजह से उनको ये इन्फेक्शन जो है वो हो जाती है। तो अगर आप ये महसूस करें कि अगर आपके हस्बैंड की वजह से आपको ये मसला पेश आ रहा है, तो उन दिनों में अपना जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है उसे अवॉइड करें, और अपना पहले जो हस्बैंड है वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं और आप भी अपना ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि मज़ीद जो है ये आपकी तकलीफ़ ना बढ़ सके। और वो ख़वातीन जो कि अपने वेजाइनल पार्ट की सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखती, और उसमें भी क्या होगा कि आपकी जो बैक्टीरियल जो फंगल इन्फेक्शन है वो बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से आपको फिर वेजाइनल जो इचिंग है वो बढ़ जाती है। तो आपने इस बात का ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपकी जो इन्फेक्शन है इसको आपने ट्रीटमेंट करने के लिए किसी डॉक्टर से ज़रूर रिज्यू करें, क्योंकि अगर आपकी ये इन्फेक्शन ज़्यादा लंबे अरसे तक रहे तो फिर आपके यूट्रस में और आपका जो इंटरनल बॉडी है उसमें भी ये इन्फेक्शन फैल सकती है, जिसकी वजह से फिर आपको काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, और अवॉइड करें कि आपके जो पब्लिक टॉयलेट है उनको आपने इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। इसके साथ ही एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो लिक्विड डिटॉल होता है उसको आपने अपनी डेली रूटीन का ज़रूर हिस्सा बनाएं, और जब आप अपने वेजाइनल पार्ट को वॉश करें तो डिटॉल उसमें मिला के आप वॉश कर सकती हैं, ताकि आपकी जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो सके। इसके साथ मैं आपके साथ मेडिसिन आपको बताऊंगी कि अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है, और उसके साथ आप कौन सी मेडिसिन जो हम इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये ड्रॉप है HR66। ये आपकी जो वेजाइनल इन्फेक्शन है, जो फंगल इन्फेक्शन है, इचिंग है, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और मौसर है। और इसके साथ साथ ही अगर आपको बहुत ही स्मेल येलो कलर का या ग्रीनिश कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये भी आपकी उस इन्फेक्शन की निशानी है। तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करके ना सिर्फ आपका वो डिस्चार्ज कंट्रोल होगा, बल्कि आपकी जो इचिंग है जो आपके वल्वल या वेजाइनल पार्ट पे है वो भी ख़त्म होगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करने हैं, ये हमारे पास कैप्सूल हैं। लाग कैप्सूल ये आपकी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव हैं। ये कमाल होम्योपैथी लेबॉरेटरी की हैं, तो ये आपने एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम लेना है। इसके साथ जो नेक्स्ट मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है, ये हमारे पास है क्रीम। ये कैलेंडोला क्रीम है। ये आपकी वेजाइनल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए और फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव है। वहाँ पे जो ज़ख़म बन गए हैं, तो ये आप जो ट्यूब है ये अप्लाई करें, और जो मेडिसिन ये आपके खाने की है। इसके साथ साथ ही अपनी सफाई सुथराई का ज़रूर ध्यान रखें, अपनी खुराक अच्छी रखें, ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो और ये जो इन्फेक्शन है वो आपको ना हो सके।